कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की विजिट को पहचान नहीं पाते। ये एक विजिट थी। अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि मेरे सामने तू और अच्छी रीति के साथ चल, मेरे सामने सिद्ध बन। और लिखा वो तंबू के द्वार पे बैठे और उसे 3 पुरुष सामने दिखाई देते हैं और वो उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि नहीं, ये दूत है, ये पुरुष नहीं। जबकि वो पुरुषों की शरीर में आए थे वो दूत। और उस विजिट को वो पहचानता है और उनसे कहता है कि खाना खाए बगैर आप यहां से नहीं जाएंगे। और बाइबल कहती है फुर्ती से वो जाता है, अपनी 90 साल की औरत से बोलता है फुर्ती कर, फुर्ती, तेज, क्विक। आत्मिक लोग तेज होते हैं। तेज कहता फुर्ती से वो गया और उसने बछड़ा लिया, फुर्ती से अपने सेवकों को बोला कि इसे पकाओ, फुर्ती से दौड़ा और लिखा उसने 3 सा आटा लिया और अपनी वाइफ को बोला, फुर्ती से फुलके बना। उसे मालूम था क्या उसके सामने आ रहा है। आप जब प्रेयर करते हैं, आपने 1 साल प्रेयर किए, 2 साल, 3 साल अपने विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए, आप लगातार प्रार्थना में, एक दिन आएगा जब परमेश्वर विजिट करेगा आपकी लाइफ में। और वो विजिटेशन का डे आपके लिए ग्रेट होगा। आप जानते हैं जब जब परमेश्वर ने विजिट की है एक लाइफ के अंदर, उसकी शर्मिंदगी खत्म हुई है, उसके पाप, हर एक पास्ट, उसके बीमारियां, उसकी गरीबी, उसकी बीमारी, कुछ भी हो, वो खत्म हुई है एक दिन में जब परमेश्वर ने विजिट की। और अगर आप बाइबल में देखें किन किन के यहां परमेश्वर ने विजिट किए, अब्राहम के यहां परमेश्वर ने विजिट की। जब परमेश्वर विजिट करता है किसी व्यक्ति की लाइफ में तो 2 बातें होती हैं, या तो वो व्यक्ति बहुत ब्लेस्ड होता है या वो नाश हो जाता है। जब जब परमेश्वर ने विजिट किए, अगर आप धर्मी हैं और प्रार्थनाओं वाले हैं, बोने वाले हैं और परमेश्वर में विश्वास रखने वाले हैं, जब जब वो आपकी लाइफ में विजिट करेगा आपको एक गिफ्ट देके जाएगा। आप बाइबल पढ़ के देख लो, अब्राहम की लाइफ में उसने क्या किया, विजिट किया। सुलेमान की जिंदगी में क्या किया, विजिट किया। पौलुस की जिंदगी में क्या किया, विजिट किया। बाइबल में लिखा याकूब और यूहन्ना, पतरस और आंद्रियास और क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे। परमेश्वर ने विजिट किया और बोला, ए याकूब, ए यूहन्ना, मेरे पीछे आ जाओ। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में विजिट करते हैं, आपकी लाइफ ऐसी होती जो मैच नहीं की जा सकती। लेकिन वो विजिट आम लोगों की तरह नहीं करता, बार बार नहीं करता। हां, वो आपके साथ है, लेकिन ये विजिट वो है जो परमेश्वर किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को इस्टेब्लिश, स्थापित आपकी लाइफ में देने के लिए वो आपकी जिंदगी में आता है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद आप प्रेयर में हैं, आप गिविंग में हैं, आप फास्टिंग में हैं, आप पवित्रताई में हैं, और इसी तरह से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, आप लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। बाय फेथ आप चलते जा रहे हैं। आपकी विजिट का दिन बहुत नजदीक है। नोट कर लो ये बात, वेरी नियर। मुझे मालूम है 2013 में परमेश्वर ने मुझे विजिट किया है। 2000 कितने ऐसे साल हैं खास जब परमेश्वर ने मुझे विजिट किया, और जब उसने विजिट किया लाइफ को चेंज कर दिया। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, वो विजिट करता है आपको बनाने के लिए। पापियों के यहां विजिट करता है उनको गिराने के लिए। अब आपने ये देखना है कि विजिटेशन इतनी जरूरी है कि आपकी लाइफ को वो चेंज कर सकता है, आपके नशे के घराने को बदल सकता है अगर वो आपके घराने में विजिट करे तो। और कहां वो विजिट करता है, कहां वो आता है, जो प्रेयर वाला घर है। मोस्टली प्रेयर और गिविंग, जो इन 2 चीजें जिन घरों में हैं, परमेश्वर की विजिट वहां जरूर होती। वो आपके फाइनेंस पे विजिट करेगा तो सेम नहीं होगी, सेवकाई पे विजिट करेगा सेम नहीं होगी, आपके अगर सेहत पे विजिट करेगा वो सेम नहीं होगी। जिस विषय को आप परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, आप उसे बोलो, परमेश्वर मुझे विजिट कर, मेरे जीवन में आ, मैनिफेस्ट कर जो तू करना चाहता है मेरी जिंदगी में। आप देखेंगे वो अब्राहम के साथ था, वो हमारे साथ है, हां, हमारे अंदर है, हां, लेकिन एक खास काम करने के लिए वो विजिट करता है आपकी लाइफ में आज भी। प्रार्थना करना शायद ये लेडीज का काम है, और बहुत सारी जगह जब आराधना होती है तो बंदों का खासकर आंखें खुली होती हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या वो मंगल ग्रह से आए हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चंगियाई देने से मना कर दिया था।
परमेश्वर के पास आके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल बताती वो अन्य जातियों में से थी, इजराइल की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी अन्य जातियों का टाइम नहीं आया, जब तक मैं मर के जी उठ के जीवित स्वर्ग पे नहीं चला जाऊंगा, जब तक मेरे चेले अन्य जातियों को प्रचार नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही आया हूं। बट बाइबल में एक बात लिखा उस स्त्री ने आके नमस्कार किया। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, कि उसने परमेश्वर की वर्शिप की और परमेश्वर को बोला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की, और परमेश्वर को बोली परमेश्वर बालक भी जो तेरे मेज से चूर चार गिराते हैं कुत्ते वही खा लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, और इस बात के कारण चली जा कि तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा चुकी और वो चंगी हो चुकी। आप जानते जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके भी आप पे दया करे और आपको छुड़ाए। इसीलिए अय्यूब की पत्नी ने कहा था जब अय्यूब पे परीक्षा आई कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि तू उसकी वर्शिप ना कर, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब यह है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। उसके नाम को धन्य इसलिए नहीं कहना कि आज मैं चंगाई की गवाही के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर की वर्शिप अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की, और उसने अपनी औरत से कहा हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले, उसी का नाम धन्य हो। और उसने वर्शिप करनी नहीं छोड़ी, और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, फिर से उसे डबल आशीष के साथ, 7 गुना आशीष के साथ, कई चीजों में कई 100 गुना आशीष के साथ फिर से उसे बढ़ाया और ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप इसलिए आराधना नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आज मीटिंग में बैठे हो, या आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसलिए चर्च में जाके आधा घंटा गीत गाने जरूरी है क्योंकि ये रूल बना हुआ है चर्च का। अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज स्वर्ग खुलेगा आपके लिए और डिलीवरेंस उतरेगी आपके लिए और नदियां बहेंगी साल्वेशन के और उद्धार की आपके लिए। अगर आप में ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। चर्च आज की मीटिंग में आने से पहले जो परमेश्वर ने मुझको बोला मैं आपको वही बोल रहा हूं। आज की मीटिंग में जो शराबी हैं वो आजाद होंगे, हजारों की गिनती में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहां पे मौजूद आपको छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। चर्च बाइबल कहती है जब आप आराधना करते हैं बिना किसी चिंता के, इस चिंता के कि जब प्रार्थना कब शुरू होगी मेरी चंगाई के लिए, या मेरा बच्चा कब नशे छोड़ेगा। बाइबल कहती है उस औरत ने आराधना की और परमेश्वर अपनी बाउंड्री से बाहर आके उसे बरकत देते हैं। इसीलिए जब आपके चर्च में आराधना हो या जब आप आराधना सुबह उठें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बोला हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करनी सीखनी है तो बोलो हे हमारे पिता जो तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। लोगों को लगता है ये प्रार्थना है और वो अपने अपने मन में ऐसी प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर ने सिखाया। ये प्रार्थना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था गethsemane बाग में कि यहां खड़े रहो, बैठे रहो और प्रार्थना करो, तब तक मैं भी प्रार्थना करता हूं। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो सब चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? अगर परमेश्वर खुद कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो आपको 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाएगा। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, ये 30 सेकंड की प्रार्थना करना वो आपको नहीं सिखाएगा। ये प्रार्थना नहीं थी, ये लाइफ स्टाइल था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो अपनी राशन लिस्ट बाद में निकालो, पहले परमेश्वर की आराधना करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वर्शिप है कि वर्शिप से शुरू करो। जब परमेश्वर के सामने जाओ तो आराधना से शुरू करो। आराधना दिल बदल देती है परमेश्वर का, उसकी मर्जी बदल देती है आपके लिए, उसे दयावान बनाती है आपके लिए। मैं अपने लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा, बताइए परमेश्वर कहां रहते हैं? किथे रहंदा परमेश्वर? दसो। लोग कहते स्वर्ग दे विच रहंदा जी परमेश्वर। अगर परमेश्वर स्वर्ग दे विच रहंदा है ते स्वर्ग बनन तो पहला परमेश्वर किथे सी? कि वो बेकार सी? स्वर्ग बनन तो पहला